गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी हम कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। आपका एक्सरसाइज 6.3 इसे प्रीवियस वीडियो में हो गया था। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए बेटा, ये कर्व है। कर्व में सी दिस इज कर्व, ये इसकी टेंजेंट लाइन है, यू कैन सी। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। ये टेंजेंट और ये आपकी जो मैंने ग्रीन कलर में खींची हुई है ये आपका है नॉर्मल। अब आपका डिफ्रेंसिएशन यूज़ करके आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। देखिए बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, अगर आपकी कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? दैट इज dy by dx. Slope of tangent at any normal point, general point at x1 y1 is value of dy dx at that point x1 y1. ठीक है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट थीटा। दिस इज इक्वल टू dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर 11th में हम थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें तो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी? पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती थी? अगर हमारे पास एक पॉइंट है, अब टेंजेंट का हमें पॉइंट पता है कि इट इज़ पासिंग थ्रू x1 y1 एंड स्लोप इज गिवन टू बी m1, वो आपके पास आगे dy by dx एट x1 y1। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं, इट इज़ y माइनस वाई वन इंटू एम माइनस x1। ठीक है, मैंने इसका, ठीक है, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या है बेटा? इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। 11th में हमने किया था, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। ठीक है, अब टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स m2, व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज -1 अपॉन m1, यानी कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी अगर मेरे पास टेंजेंट की स्लोप आ गई तो आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑल्सो। दिस इज -1 अपॉन आपका dy by dx एट दैट पॉइंट x1 y। नाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो। सेम y माइनस वाई वन, यहाँ पे स्लोप क्या है? m2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, सीधा सीधा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या करना है? डिफरेंशिएशन एंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट। और नॉर्मल की क्या है? दैट इज -1 अपॉन m1। बस इतना याद रखना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म दैट इज y माइनस वाई वन इंटू इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अगर नॉर्मल की भरेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस देखते हैं। If slope of tangent line is 0, that means tan theta is equal to 0, then अब देखिए इसका क्या मतलब है। ये आपकी कर्व है, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट लाइन जो है ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगी देन, अब देखिए एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है? थीटा, दैट इज 0। टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होगी आपकी? टैन थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट शुड बी मोर क्लियर। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? टैन थीटा विच इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, स्लोप 0 हो गई तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी क्या होगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप ही 0 है तो इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू y1। ठीक है, अब देखिए, अब ये सेकंड केस एक्सट्रीम केस हो सकता है। यही कर्व है, टेंजेंट इस पॉइंट पे है, टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। देन अब देखिए, ये जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये अगर इस पॉइंट पे ले रहे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है।
यहाँ पे क्या है, टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, दैट इज tan पाई बाई 2। तो इक्वेशन ऑफ आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, या जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है बेटा, ये आपके एक्सट्रीम केसेस। इसको यूज़ करके हमने आगे क्वेश्चन करने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x raised to power 4 minus 4x at x is equal to 4। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट फाइंड dy by dx, दिस इज इक्वल टू, देखिए बेटा डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो नहीं भूलना। x की पावर 4 4, x की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4, x का डेरिवेटिव कहता है 1, दैट मीन्स इट इज 12x क्यूब माइनस 4। नाउ यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। Slope of m is equal to slope of tangent at x is equal to 4. That means you have to find the value of dy by dx at x is equal to 4. Put किया आपने 12 4 cube minus 4, ये आपका कितना आ गया 12 into 4 64 minus 4 768 minus 4, that is 764। ये आपका आंसर। ठीक है, अब इस पे और किस तरह का क्वेश्चन बनता है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is 2। It's all the same question, बस उसने x is equal to 2 बोला था, इसमें सिर्फ ये लिख दिया कि x coordinate is 2। सेम क्वेश्चन है, देखिए dy by dx निकाला, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1। नाउ स्लोप का आपको पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, dy by dx एट x इज इक्वल टू 2। दिस इज 3 2 स्क्वायर माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 1 12 माइनस 1, दैट इज 11। अब इसमें अगर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ले तो क्या करना है, इट इज़ गोइंग टू बी -1/11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Seventh question, find the points at which tangent to the curve is parallel to x-axis। थोड़ा सा क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। देखिए टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x-axis, अगर आपको याद नहीं भी रहता तो आप बना के देख लीजिए। ये आपकी कर्व है, टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x-axis, यानी मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होनी चाहिए, 0। ये अगर मेरे को ना भी याद आए तो थोड़ा सा फिगर बना के देख लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेती हूँ। एट दैट पॉइंट dy अपॉन dx इज, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये आपका आ गया है dy बाई dx। नाउ अब उसने क्या बोला है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास x की वो वैल्यूज़ आ जाएंगी जो जिन पे जो स्लोप है वो 0 होगी। देखिए 3x स्क्वायर 3 से डिवाइड में अगर कर देती हूँ तो इट इज़ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1। अब मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। x कोऑर्डिनेट मेरे पास यहाँ से आ गया है, y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लेंगे। इफ़ x इज़ 3 देन y इज़ 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। दिस इज़ 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, दिस कम्स टू बी -20। यानी मेरा एक पॉइंट आ गया 3 एंड -20। ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व द अदर पेयर ऑल्सो। जब व्हेन x इज़ -1, अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 12, अदर पॉइंट इज़ -1 एंड 12। तो बेटा आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, दिस 3 -20 एंड -1 12, वेयर द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस। बस इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, मैंने एट रैंडम कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स। देखिए ध्यान से,
all lines having slope this and that are tangent to the curve this. देखिए इस पे टेंजेंट हो इस कर्व पे और उनकी स्लोप क्या होनी चाहिए माइनस हो. अब पहले मैं स्लोप की ही बात कर लेती हूँ. y मेरे को दिया है तो सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालती हूँ. बेटा यहाँ कुछ मेरे बच्चे गलती करते हैं. देखिए y इज इक्वल टू, या तो इसे क्वोशिएंट रूल से कर सकते हैं या दूसरा आसान तरीका इट इज़ x माइनस वन रेज टू पावर माइनस वन. देखिए ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला नहीं भूलना. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n है तो y डैश क्या होगा n ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन इंटू डी टी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. इस चीज़ को हमेशा याद रखिए. अब यहाँ किया माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन इंटू डी टी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन. दिस इज़ माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव क्या है वन. तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया. अब दिया क्या है आपको स्लोप क्या दे रखी है माइनस वन. तो विल फाइंड आउट दैट वैल्यूज़ ऑफ एक्स की जहाँ पे स्लोप मेरी माइनस वन आ रही है. ये मेरी स्लोप है. दिस इज इक्वल टू माइनस वन. दैट मीन्स एक्स माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. यहाँ मेरे बच्चे कुछ गलती करते हैं. एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कब होता है, या तो एक्स ए हो या माइनस हो. तो जब हम x माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन लिख रहे हैं दैट मीन्स x माइनस वन कैन बी वन और x माइनस वन कैन बी माइनस वन. दैट मीन्स x इज इक्वल टू टू और x कैन बी इक्वल टू ज़ीरो. तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए जो आपके हैं टू एंड ज़ीरो. अब देखिए y की वैल्यू है मेरे पास व्हेन x इज़ टू तो y कितना आएगा. y इज़ वन अपॉन टू माइनस वन वन अपॉन वन दैट इज़ वन. तो पहला पॉइंट मेरा हो गया टू कॉमा वन. और व्हेन x ज़ीरो है तो मेरा y कितना आ गया, इट इज़ ज़ीरो माइनस वन दैट इज़ माइनस वन. तो मेरे पास कौन से ये पॉइंट आ गए टू वन एंड ज़ीरो माइनस वन. मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा और आपको अच्छे से नज़र आ जाए. ठीक है, ये मेरे पास आपके पॉइंट्स आ गए. अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं टू वन एंड ज़ीरो माइनस वन जिन पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है माइनस वन. अब आपको निकालनी है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन, ये कलर विजिबल नहीं है ज़्यादा, चलिए ब्लू से करती हूँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर वही पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन. पहले केस में ये निकाली, पॉइंट है टू वन, वाई माइनस वाई वन वन, स्लोप क्या है आपको दी हुई माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन. वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू. ठीक है, इसको सॉल्व किया, माइनस एक्स को इधर ले आए तो क्या बन गया एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो. और दूसरी इक्वेशन देखिए ऐसे ही सेकेंड पेयर के साथ y माइनस वाई वन कितना है माइनस वन इज इक्वल टू m दैट इज़ माइनस वन एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है, ये आपका क्या बन गया y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स. दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है बेटा, अभी मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. तो ये आपका है, ये दो आपकी इक्वेशंस आ गई जो आपका रिक्वायर्ड है, जो आपके सारे क्राइटेरियाज को मीट कर रही. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. अब इसमें क्या पूछा, फाइंड द पॉइंट्स इन द कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकेंड पार्ट है पैरेलल टू वाई एक्सिस. बेटा ये हमारा इलिप्स है, अगर हमें 11th का थोड़ा सा याद हो. ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा साथ में देखते जाएंगे तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी कि ये कौन सी कर्व मेरे सामने आ रही है. सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाय 9. अब ये 1/16 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. That means
y by 8 dy by dx is equal to minus 2x by 9. That means dy by dx is equal to minus 16x by 9y. ये मेरे पास एक डेरिवेटिव का आ गया. Now what is given? Tangents are parallel to x-axis. आपको पता है, याद भी है और समझ भी है इस चीज़ की कि ये इलिप्स है आपका, ये इलिप्स है आपका, ठीक है. टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से है. टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब उसकी स्लोप क्या होगी? 0, ठीक है. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट is 0. That means minus 16x by 9y is equal to 0. That means x is equal to 0. हमें क्या निकालने थे? वो पॉइंट्स जिस पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. अब x तो मेरा आ गया 0, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है. कर्व में पुट की है अपने. x स्क्वायर बाय 9 यानी 0 बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 is equal to 1. Y square is equal to 16. Again you will get 2 points, 4 and minus 4. तो आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, 0 4 and 0 minus 4. ठीक है बेटा. अब देखिए नेक्स्ट पार्ट. टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. अब इसमें क्या होगा? 1 अपॉन slope of tangent is 0, ठीक है. that means 9y upon 16x is equal to 0. that means y is equal to 0. अब कर्व में वैल्यू पुट करी. x स्क्वायर बाय 9 प्लस 0 बाय 16 is equal to 1. that means x स्क्वायर बाय 9 is equal to 1. x स्क्वायर is 9, x is equal to 3 and minus 3. तो आपके पास पॉइंट्स क्या आ गए? 3 0 and minus 3 0. ये 2 पॉइंट हैं जहाँ टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, और ये 2 पॉइंट हैं जहाँ टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है. बट आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद सब बच्चे एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर पाएंगे. फिर भी कोई डाउट आएगा तो आई विल डिस्कस इट इन माई नेक्स्ट वीडियो.